तो ग्रेजुअली आपके नी जॉइंट का जो साइज़ है वो डिक्रीज़ होने लगता है और आप सेहत की तरफ वापस जाने लगते हैं। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, यूनानी मेडिसिन के अकॉर्डिंग मैं आपको आज आपके घुटनों के लिए बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन आपको मैं देना चाहता हूँ। काफ़ी वक्त से ये देखने में आ रहा है कि नी जॉइंट पेन के केसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं और आखिरी में उनके पास फाइनल कोई ऑप्शन बचता नहीं है नी रिप्लेसमेंट के लिए। तो अगर आपको भी नी रिप्लेसमेंट का जॉइंट रिप्लेसमेंट का आपको अगर सजेशन मिला है तो मेरी आपसे दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है आपसे कि आप एक बार यूनानी मेडिसिन को अपना कर देखिए। आपके नज़दीक में कोई यूनानी प्रैक्टिशनर है अगर, और नहीं है तो आप हमसे ऑनलाइन कंसल्टेशन ले सकते हैं। तो नी जॉइंट में क्या होता है कि नी जॉइंट प्रॉब्लम आया कैसे, जॉइंट के अंदर इतनी प्रॉब्लम कैसे आती है। मैं हमेशा कहता हूँ कि आपकी डाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑलवेज बिफोर यू गेट इल और नॉट। आपकी डाइट हमेशा बहुत इम्पॉर्टेंट रहती है। अगर आपको नी जॉइंट पेन शुरू हुआ है तो ये आपने आजकल के खाने की वजह से जो आपका जो आराम पसंदी की वजह से है ना, ये एक दो दिन की वजह से ये नहीं हुआ है। ये काफ़ी पुराने वक्त से आपकी कोई ऐसी आदत रही है, आपकी कोई ऐसी डाइट रही है जिसकी वजह से आपको अब नी जॉइंट पेन शुरू हो चुका है और ये ग्रेजुअली बढ़ता जाएगा और फिर इतना वर्स हो जाएगा ये कि आपको फिर एक दिन सजेशन मिलेगा कि आप अपना नी रिप्लेसमेंट करवाइए, बिकॉज इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। तो उस कंडीशन पे पहुंचने से पहले आप संभल जाइए और मेरी इस बात पे अमल कीजिए। और जो लोग पहुंच चुके हैं उस स्टेज पे वो भी घबराए नहीं, वो कुछ उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। यूनानी मेडिसिन आप इस्तेमाल कीजिए। इसके अंदर यूनानी के अकॉर्डिंग बेसिक 2 टाइप्स होती हैं। एक होती है खुश्की की वजह से और दूसरी होती है रतूबत की वजह से। वन इज़ ड्राइनेस एंड सेकंड इज़ वेटनेस विच इज़ रतब। तो ये 2 टाइप्स हो गई, खुश्की एंड रतूबत। तो जो ड्राइनेस जिनकी बॉडी में बढ़ती है या जिनके जॉइंट के अंदर ड्राइनेस बढ़ती है वो बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन है। उसके अंदर बहुत जल्दी इंटरफेयर करना चाहिए उसको ट्रीट करने के लिए, वरना वो बहुत ज़्यादा बिगड़ती जाती है ऐसी कंडीशन और फिर उस कंडीशन पे पहुंच जाती है जहां पर नी रिप्लेसमेंट के अलावा कोई ऑप्शन बचता नहीं है। तो अगर अर्ली डिटेक्शन हो जाता है तो बहुत जल्दी ट्रीट आप उसको कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू यूनानी मेडिसिन। जो खुश्की जिनके मिजाज में होती है, जिनके जॉइंट के अंदर ड्राइनेस क्रिएट हो जाती है, तो उनके लिए ऐसी रेजिमिनल थेरेपी और ऐसी यूनानी मेडिसिन उनको दी जाती है जो वहाँ के जो सेल्स जो डैमेज हो चुके हैं उनको फिर से रिपेयर और रिजिनवेट किया जा सके। तो उसमें थोड़ा सा वक्त लगता है लेकिन वो हो जाता है। और जो दूसरी जो टाइप्स है जिसके अंदर रतूबत वेटनेस बहुत ज़्यादा मिकदार में जमा हो जाती है घुटनों के अंदर, उसको निकालने के लिए कुछ रेजिमिनल थेरेपी है और यूनानी मेडिसिन है जो काफ़ी कारगर है और बहुत जल्दी अपना असर दिखाती है। रेजिमिनल थेरेपी के अंदर हिजामा है, वेट कपिंग थेरेपी जिसको कहते हैं, ड्राई कपिंग थेरेपी है और फायर कपिंग थेरेपी है, लीच थेरेपी भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं उस जगह पर। और यूनानी मेडिसिन है जो पर्टिकुलर टारगेटेड जो जॉइंट है वहाँ पर जो एक्स्ट्रा फ्लूइड जो जमा हो गया है उसको वहाँ से बाहर निकालती है और यूरिन और फीकस के ज़रिए आपकी बॉडी से बाहर करती है। या थर्ड ऑप्शन है, अगर आप रीजनल थेरेपी के अंदर वहाँ पर स्टीम थेरेपी भी इस्तेमाल करा रहे हैं आप पर, तो आपको स्वेट के ज़रिए भी वो जो रतूबत जो एक्स्ट्रा फ्लूइड वहाँ पर जमा है वो भी वहाँ से बाहर हो जाता है। तो ग्रेजुअली आपके नी जॉइंट का जो साइज़ है वो डिक्रीज़ होने लगता है और आप सेहत की तरफ वापस जाने लगते हैं। तो ये तरीका है, आप इसको अपनाइए और डिटेल में आपको आपके जो भी यूनानी कंसल्टेंट हैं आप उनसे कंसल्ट कीजिए। आपको वो बेहतरीन आपको इसका इलाज भी देंगे और इसके बारे में आपको बेहतरीन इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू सो मच। अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको बिल्कुल आंसर किया जाएगा। थैंक यू।